ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, दीपावली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाई जाती है और सब तरह की रसोई मिठाई भगवान को भोग लगाते हैं, ब्राह्मण को जिबाते हैं और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांट के खुद भी खाते हैं। सुबह नहा धोकर के पहले गोवर्धन की पूजा करें, गोवर्धन बनावें गाय के गोबर का, फिर जल रोली चावल फूल दही तेल में भिगो करके रुई तेल का दिया जलावें। मूंग की दाल, चीनी, गुड़, सुहाली, दक्षिणा, सफ़ेद कपड़ा गोवर्धन के सिर पर रखना चाहिए। पूजा करने के बाद वापस आने अपने घर में रख लें। 4 फेरा या 7 कोस की परिक्रमा कहा गया है, इसलिए 7 फेरा लगावें। गोवर्धन का गीत गावें, बधावे गावें, चढ़ावा जो है किसी पंडितों को दे दें। ये जो है गोवर्धन की नियम। तो जिस तरह से गोवर्धन है, वैसे ही गोवर्धन के दूसरे दिन भैया दूज का त्योहार आते हैं। आधी कार्तिक ब्रिज को मनाया जाता है। ये जो है भैया दूज जो है, दूज कार्तिक दूज द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और इसको भरदुतिया भी कहते हैं। महत्व इसका सबसे ज़्यादा है। भैया दूज को बहनें अपने भाई को जिमाए, अपने हाथों से टीका लगाए, नारियल दें। भाई अपने बहनों को रुपये दें। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है, भाई की दीर्घ आयु होते हैं और जीवन में कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तो भाई को कष्ट न हो इसके लिए बहनें जो है टीका लगाती है। जैसे कि एक ब्राह्मण की 2 संतान थी, एक लड़का और लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, वह अपने भाई को कभी नाराज होकर के बुरा भला नहीं कहती। वह भाई अपने बहन से मिलने उसकी ससुराल गया और चरखा काट रही थी। जिसमें ससुराल गया तो बहन चरखा काट रही थी, तो बहन का सूत का तार टूट गया। तो वो भाई आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं। पीछे मुड़ कर के देखा तो भाई खड़ा था। भाई ने गले मिलकर अपने भाई से गले मिलकर के अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगा के घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर कहा जे गोबर का चौका लगा दो, दूध तथा पानी में चावल डाल करके खीर बनाओ और भाई को खिलाए। पड़ोसन ने नहीं बताया, दूसरे बहन से पूछने गई तो दूसरा ने सही तरीका बतला दिया। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी तो आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे का लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध करके दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। तो भाई के प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़ करके भाई की राह पर चल दी।
बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी हुई थी, आटे की पोटली रखी हुई थी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था, उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। तो रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया, जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसके छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग और नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे और भाई भाउज को कोस करके गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा, या तो नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको बताते हैं, पड़ोसी सभी प्रकार के होते हैं, क्योंकि पांचों उंगली बराबरी नहीं होती है। कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा होता है। सोच समझ करके मित्रता करनी चाहिए, सोच समझ के किसी से कोई बात पूछना चाहिए, जिससे कि कोई प्रकार की अपराध न हो जाए। आपका जीवन सुखी है, कहीं क्यों शायद दुखी हो जाए। अब कोई पड़ोसी कहेगा तुम जुआ सट्टा खेलो, दारू शराब पियो, है तो पड़ोसी है, लेकिन कहेगा जी खा लो पी लो, जिससे आप सुखी से दुखी हो जाएंगे। और कोई पड़ोसी जो है कहेगा जो कोई अमल पानी मत किया करो, अच्छे कार्य करो, समाज में बैठो, अच्छी शिक्षा लो। तो दोनों पड़ोसी में डिफरेंस हुआ कि नहीं बताइए। उसी तरह भाई आया, तो भाई आते समय वो चरखा काट रही थी, ले चरखा का बार बार जो है धागा टूट रहा था। तो भाई बहन के मन में खोट आ गया, जी ये तो अशगुन हुआ ना, बार बार धागा क्यों टूट रहा है। क्योंकि भाई और बहन की कड़ी होती है, एक साथ मिल करके रहना जाना, सब कार्य को करना। भाई बहन को मदद करे, अब बहन जो है भाई को मदद करे, उसी को तो भाई बहन का रिश्ता कहते हैं। और इसमें कमी हो गया तो दुखी ही होगा ना। तो बहन की धागा चरखे की धागा टूट जाती थी तो उसको मन में डर लग गया कि कहीं कोई अशगुन न हो जाए। अब उसी समय भाई उसके घर पर आ जाता है। अब उसको मन में खोट हो गया कि ये क्या हो गया, धागा भी टूट रहा है और हमारे भाई आ गया। अब हम धागा जोड़े कि अपने भाई के स्वागत करें। अब असमंजस में वह पड़ गए। अब इस असमंजस से छुटकारा कैसे पाएगा। उसे पड़ोसन को बोलने गई, ये पड़ोसन बताओ हमारे भाई आया है, मैं उसको कैसे स्वागत करूं। तो एक दूसरे से द्वेष होता है। पड़ोसन कहा जो तेल का चौका लगा दो, तेल में चावल डाल दो। आप जानते हो तेल का यात्रा अच्छा नहीं होता। तेल देख करके कहीं चलेंगे तो यात्रा में कोई न कोई कमी हो जाएगी। जहाँ तक कि जाते समय तेल भी माथे में नहीं लगानी चाहिए, नियम बनता है। अब पड़ोसन क्या बोली, जो तेल का चौका लगा देना और तेल में चावल डाल देना। बतलाओ कभी सिद्ध होगा, बनेगा। अब वो पड़ोसन की बात सीख लगे और पड़ोसन के अनुसार जो है तेल का चौका लगा दिया। अब तेल तो 7 दिन में सूखेगा ही नहीं, तो भाई भूखा रह जाएगा नहीं। कि चलो मैं दूसरे पड़ोसन से पूछते हैं
दूसरा पड़ोसन कहता बहन जी बताओ भाई आया है कैसे स्वागत करूं। उसने कहा जो गाय के गोबर का चौका लगा दो, अब पानी में चावल डाल करके बनाओ, फिर दूध डाल देना तो खीर बन जाएगी, भाई को खीर खिलाओ। तो दूसरा पड़ोसन दूसरा बहन ने उनको अच्छा रास्ता दिखाया। तो उसके अनुसार जो है उसने अपने भाई का स्वागत किया, भाई को खीर बना करके खिलाया। तो ठोकर तो लग ही गया था, हाँ भाई के साथ धागा तो टूट ही गया था, तो अश्रु तो आ ही गया ना। तो आगे क्या होता है, दूसरे दिन भाई जाता है उसको जो आटे का लड्डू बना के देते थे, और आटा को जब चक्की में पीसने जाती है तो उसमें सांप होता है, छोटा सांप है, मोटा रहता तो पता चल भी जाता है, छोटा मोटा सांप होगा। उसने सांप को नहीं देखा और उसी में गेहूं पीसने लगा जो भाई के लिए लड्डू बनाने, और सांप मर गया, पिसा गया उसी चक्की में। अब इसको जो है काल सर्प का दोष लग गया, तो सांप को पीस दिया। अब इसके मन में और ज़्यादा डर हुआ कि एक दो धागा टूट गया, दूसरा जो है चक्की में जो सांप जो है पिसा गया। अब उसका मैंने लड्डू बना दिया, और लड्डू जो है अपने भाई को दे दिया, जो घर जाओ तो रास्ते में खाना, और कहीं वो रास्ता में खा जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो बहन ने उपाय सोचा, बहन ने उसी रास्ते से चला। तो रास्ते में जो है नाग और नागिन, पहले तो पत्थर की वर्षा हुई। तो किसी राहगीर से पूछा कि पत्थर की वर्षा क्यों हो रही है। तो राहगीर ने कहा जी ये पत्थर जो है अपशगुन है, अच्छा नहीं है। कहते जिसको भाई बहन में मित्रता रहेगी, माने आपस में बनेगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उस भाई की जब शादी होगी ये पत्थर वहीं जाके गिर जाएगा। पत्थर गिरेगा, माथ कपार फूट जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर वहाँ से चल दिया, चलो कोई बात नहीं है। और आगे चला तो दो नाग नागिन मिल गया, फिर सांप मिल गया। अब इसको डर हो गया कि सांप को तो मैंने पीस दिया था, अब फिर ये नाग नागिन मिल गया, कहीं मुझे श्राप न दे दे। तो नाग नागिन से पूछा जी ये पत्थर किस लिए गिरा, कौन सा काम से। तो नाग नागिन कहते हैं जो पत्थर गिरेगा किसी बहन के भाई का जब शादी होगी उसमें वह पत्थर गिरेगा, जहाँ गिरेगा उस दूल्हे को, उसके भाई को जो हम डस लेंगे, काट लेंगे। अब इसको डर हो गया, अब क्या करे, जल्दी जल्दी से वह आगे चला तो भाई सोया हुआ था किसी पेड़ के नीचे, घर तक नहीं पहुंचा था। आलस आ गया, सो गया, खाना भी खाया नहीं था। अब पोटली में वही पीसी हुई आटा के लड्डू था, उसने फटा से लड्डू को फेंक दिया। फिर आगे चले तो फिर कोई राहगीर मिलता है, वही नागिन है, वही नागिन मिलता है। तो कहते नागिन मिलते, कहते हैं जी हे नाग महाराज, हे नागिन हमें इसका उपाय तो बतलाओ, क्योंकि आप 10 लोगे तो मेरे भाई की मृत्यु हो जाएगी, क्या किसी का भाई की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुमको रास्ता तो बता दो। कहते रास्ता यही है, नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे, शादी के समय में भाई वाला काम जो है बहन करे, और भाई भाज को कोस करके गालियां दे। कहाँ? मंडप के ऊपर जहाँ फेरा हो रहा है वहाँ बहन जो है भाई को गाली दे, भाभी को गाली दे। वहीं से वह भाई को कोसने लगे। अब तो उपाय तो बता दिया, जब गाली देगा तब जाकर के हो जाएगा, उसको काल सर्प जो है दोष मिट जाएगा, उसे सर्प नहीं काटेगा।
अब नागिन के बात पर वो विश्वास कर लिया। अब वहीं से वह भाई को कोसने लगी, गालियां देती देती पीहर पहुंची। तो माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी। वहीं घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देके वापिस चली गई। क्योंकि वह शिला जो है, पत्थर जो है पुरुष के माथे पर पड़ता है ना, वहाँ तो बहन बैठी है, क्योंकि नागिन बता दिया था। वह पत्थर लौट करके चली गई, दूर में जाके गिर गया, इसके माथे पर नहीं गिरी। ऐसा देख के बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। कहते आ तो बचा दिया, कहते दूल्हा के क्या हाल होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ये तो बता दिया, चलो इसको साथ लेकर के चलते हैं, कहीं किन साइड कोई बात हो जाए तो। अब फेरों का समय आया, उसने भाई को पीछे ढकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देके फेरे ले लिया। अब भाउज के साथ जो है बहन जो है फेरा लेता है, भाई को फेरा लेने नहीं दिया। यह सब काम स्वयं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सो गया, सोने के लिए चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए तो वह तो जानती थी, नाग नागिन को मारने की तैयारी कर रखी थी। आते ही दोनों को मार करके जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। किसको? सार्प। सारे मेहमान विदा हो गए तो उसकी माँ को उसकी याद आई, उसे भी विदा करे। तो विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा करके गुस्से में बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप को दिखा के बताया जो नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेल के भाई की जीवन की रक्षा की। कौन बहन ऐसा होता है जो भाई के लिए इतना काम करेगा? अब ये लड़ाई झगड़ा हो जाए और उसके बीच में बहन आ जाए तो बहन भाग जाएगी। लड़ने दो, जिसके साथ लड़ता है सो लड़ता है। लेकिन देखो इतना काम किया, कौन बहन कर सकती है? अब इसी भाई के पीछे में अपने बच्चे को पालने में ही छोड़ करके आई हूँ। अब बच्चे को क्या हाल हुआ मैं नहीं जानती, वो तो पालने में सो रही। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यह कि जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ सम्मान के साथ जो है विदा किया। इसीलिए देखो भाई या बहन में कितना प्यार है। तो भाई या बहन की प्यार को अस्थिर रखने के लिए हम भैया दूज के दिन जो है टीका लगाते हैं और भाई के आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त जी महाराज का पूजा साथ साथ करना चाहिए। बहुत लोग जो है रंग दवात का भी, पुस्तक का भी पूजा करते हैं, जहाँ का जो है वहाँ पूजा करते हैं। इस तरह ये कथा आज की यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।